आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा और आप देख रहे हैं समग्र चेतना। बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक इमारतों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम की कहानियों के साथ साथ राम सागर मिश्र, भगवती सिंह जैसे कई दिग्गज नेताओं के लिए जाना जाता है। साल 2008 के परिसीमन के बाद बख्शी का तालाब विधानसभा अस्तित्व में आई। इससे पहले क्षेत्र की विधानसभा महोना हुआ करती थी। राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। बीकेटी क्षेत्र में लगातार ठाकुर, ब्राह्मण और यादव वर्ग के प्रत्याशी जीतते आए हैं। कई पार्टियों के पदाधिकारियों का मानना है कि बीकेटी विधानसभा सीट जिले की सबसे कठिन चुनाव वाली सीट है। इस क्षेत्र से एक और दिलचस्प बात जुड़ी है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का विधायक बीकेटी से जीतता है, उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है। इस क्षेत्र में कई जातियों का मिला जुला असर है। ऐसे में एक खास वर्ग जिस ओर मुड़ जाता है, जीत उसी प्रत्याशी की होती है। ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी के वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। बख्शी का तालाब विधानसभा सीट मोहनलालगंज के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं कौशल किशोर, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और वर्तमान में वह केंद्रीय मंत्री भी हैं। बीकेटी क्षेत्र में तकरीबन 1 लाख यादव वोटर हैं। रावत 70 से 80 हजार, गौतम 25 से 30 हजार, इसी तरह करीब 35 हजार ठाकुर, 40 हजार ब्राह्मण, 30 से 35 हजार मुस्लिम, 40 से 45 हजार लोधी मतदाता और अन्य बैकवर्ड से 50 से 60 हजार मतदाता हैं। इस सीट की बात करें तो 4 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, 3 बार सपा और 1 बार बसपा इस विधानसभा से जीती है। 1962 में जनसंघ से सुखलाल पहली बार यहां से विधायक बने। 1969 और 74 में कांग्रेस से रामपाल त्रिवेदी ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी से भगवती सिंह, 80 में कांग्रेस से चंद्रशेखर त्रिवेदी, 1985 में भगवती सिंह दोबारा यहां से निर्दलीय विधायक चुने गए। 1989 में फिर से कांग्रेस से विनोद चौधरी ने सीट पर कब्जा किया। 1991 में पहली बार गोमती यादव ने यहां से कमल खिलाया था। हालांकि 1993 में उनका टिकट काटकर बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राजेंद्र यादव के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1996 में बीजेपी ने इस क्षेत्र का मूड समझा और फिर से बैकवर्ड चेहरे के रूप में गोमती यादव को मैदान में उतार दिया। दोबारा से इस सीट पर कमल खिल गया। हालांकि 2002 में गोमती यादव सपा के राजेंद्र यादव से हार गए। साल 2007 में पहली बार बसपा ने इस सीट पर कब्जा किया और नकुल दुबे विधायक बने। हालांकि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गोमती यादव से वह 2000 से भी कम वोटों से हार गए। इसके बाद साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अविनाश त्रिवेदी ने बहुजन समाज पार्टी के नकुल दुबे को 17,584 वोटों के मार्जिन से हराया था। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए लखनऊ में चौथे चरण में 23 फरवरी 2022 को मतदान है। वहीं 10 मार्च को मतगणना होगी। बख्शी का तालाब विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने योगेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है तो सपा ने गोमती यादव को, जबकि बसपा ने सलाउद्दीन सिद्दीकी और कांग्रेस ने लल्लन कुमार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से लल्लन कुमार की बात करें तो वह पिछले 2.5-3 सालों से बीकेटी में तन मन धन से डेरा जमाए हुए हैं। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन से लेकर राहत सामग्री, नल लगवाना, मार्ग प्रकाश, मरीजों के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस चलवाने से लेकर जन सरोकार से जुड़े तमाम कार्यों के चलते चर्चा में हैं। खबर यह भी है कि वह क्षेत्र में इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि उसकी भरपाई अगर ईमानदारी से की जाए तो जनता को उन्हें 4 से 5 बार विधायक बनाना होगा। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस से सुनीता सिंह 25 से 30 हजार वोटों में
सिमट जाया करती थीं। इस क्षेत्र में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है। शायद यही वजह है कि लल्लन कुमार पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस पार्टी के वर्करों से दूर अपने चेहरे पर कैंपेनिंग करते रहे हैं। वहीं बसपा से सलाउद्दीन सिद्दीकी प्रत्याशी हैं। ये बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। पत्नी ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। बीकेटी विधानसभा के ही बेहटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। परिचित चेहरा है, लेकिन दलितों मुस्लिमों के साथ साथ एक विशेष वर्ग को साधना बड़ी चुनौती है। जीत बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं। सपा ने भी यहां परिचित चेहरा गोमती यादव को मैदान में उतारा है। गोमती यादव इसी क्षेत्र से 2 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। हालांकि पिछले 5 सालों में क्षेत्र से उनकी सक्रियता कम रही है, लेकिन वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यादव मतदाताओं के साथ एक अन्य वर्ग को साधे बिना नैया पार लगना मुश्किल है। वहीं बीजेपी ने यहां ब्राह्मण चेहरा योगेश शुक्ला पर दांव लगाया है। योगेश शुक्ला से युवा पीढ़ी भले ही परिचित ना हो, लेकिन पार्टी संगठन में वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि एक जमाने में वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के बगल में बैठा करते थे। योगेश शुक्ला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भी रहे। साल 1988 में उन्होंने पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा और सबसे युवा प्रधान बने। उन्होंने कोई भी बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। इस क्षेत्र की जनता पिछले 3 चुनावों से क्षेत्रीय लाओ के नारे लगा रही थी। योगेश शुक्ला बीकेटी के पहाड़पुर के रहने वाले हैं। स्वभाव से अत्यंत मृदुभाषी हैं। साधारण परिवार से हैं। अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले आर्थिक रूप से अगर तुलना करें तो वह इस चुनावी चकाचौंध में द्वापर युग के सुदामा वाली पंक्ति में खड़े दिखेंगे। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी में हो चुकी आपसी फूट और कई धुरियों को अपने पक्ष में करना। ब्राह्मण ठाकुर वोटरों के साथ लोधी और अन्य बिरादरियों में भी घुसपैठ से ही जीत की राह आसान हो सकती है। बहरहाल बीकेटी में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हम लगातार राजधानी की अलग अलग सीटों प्रत्याशियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्रतिक्रिया जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। देखते रहें समग्र चेतना। मिलेंगे फिर किसी विधानसभा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।